नाउ अब बेटा यहाँ पे है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम द गॉस लॉ। गॉस लॉ से बेटा अब हम कूलम्स लॉ फाइंड करने वाले हैं, ठीक है। अभी तक इसके पहले हमने गॉस लॉ में कैसे प्रूफ किया था, गॉस लॉ में फाई सी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमने प्रूफ किया था। उस टाइम पे हमने चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड था हमने ले लिया था बेटा, ठीक है, और वो हमने भाई कूलम्स लॉ से हमने फाइंड किया था। लेकिन अब क्या है, गॉस लॉ से कूलम्स लॉ प्रूफ करना है आपको, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर ए पॉइंट चार्ज क्यू लाइंग एट ओ, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट चार्ज क्यू ले लिया है। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज इज एवरीवेयर रेडियल एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स लाइंग एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम इट। हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सेम डिस्टेंस पे बेटा, क्योंकि एक स्फीयर ले लिया यहाँ पे, और हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा बेटा, सेम होगा यहाँ पे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो सभी पॉइंट पे सेम डिस्टेंस पे सेम होगा बेटा, ठीक है। एट ऑल पॉइंट लाइंग एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम इट, दस टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट ए पॉइंट पी डिस्टेंट आर फ्रॉम क्यू, वी सिलेक्ट ए स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर एज ए गॉसियन सरफेस। तो बोला कि अगर इस पॉइंट से, अगर यहाँ से किसी पॉइंट पे जा करके इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फाइंड करना है तो एक गॉसियन सरफेस हम यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। आर डिस्टेंस का एक रेडियस लेते हुए, ठीक है, दस टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट पॉइंट पी डिस्टेंट आर फ्रॉम क्यू, बी सिलेक्ट ए स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस आर एज गॉसियन सरफेस, ठीक है। आर रेडियस का एक हम यहाँ पे गॉसियन सरफेस कंसिडर करेंगे बेटा, ठीक है। क्लियरली फाई सी इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, सो दिस इज ई डी एस क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ एस, फाई सी इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस, ठीक है, एंड दिस इक्वल टू ई एस हो जाएगा बेटा, एज ई इज पैरेलल टू डी एस, एज ई इज पैरेलल टू डी एस हो जाएगा बेटा। फाई सी इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 4πr² फ्रॉम गॉस लॉ बेटा। गॉस लॉ से हम क्या जानते हैं, फाई सी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ई इंटू 4πr² इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r², ठीक है। कूलम्स लॉ क्या कहता है, फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज क्यू नॉट प्लेस एट ए पॉइंट पी एफ इक्वल टू क्यू नॉट इंटू, अगर इस पॉइंट पे, अगर यहाँ पे अगर कोई चार्ज क्यू नॉट होता बेटा तो उस पर फोर्स कितना लग जाता, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू क्यू नॉट की वैल्यू, तो ये यहाँ से कूलम्स लॉ डेराइव हो गया बेटा, ठीक है। तो एक्चुअली हमें क्या फाइंड करना था, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लिया, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के बाद हमने वहाँ पे कह दिया कि अगर यहाँ पे पॉइंट पी पे चार्ज अगर क्यू नॉट होता तो उस पर फोर्स लग जाता आपका कूलम के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा जैसे फिर से मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि इसको ध्यान में आपको रखना है कि ये जब भी गॉस लॉ यूज करना होगा एक गॉसियन सरफेस हम कंसिडर करेंगे। तो जैसे यहाँ से आर डिस्टेंस पे हमें फाइंड करना था, ठीक है, आर डिस्टेंस पे हमें फाइंड करना था इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमने आर डिस्टेंस का एक स्फीयर ले लिया, एक गॉसियन सरफेस, ठीक है। हमें गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा हमेशा, ठीक है, गॉसियन सरफेस हमने कंसिडर कर लिया, ठीक है। और हमारे पास फार्मूला है फाई सी इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, हमने और यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट डी एस ले लिया, डी एस और इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा, डी एस का भी डायरेक्शन ये होगा, दोनों के कारण हमने ये पहले भी देख रखा है हमने, ठीक है। तो ई एस हो गया और इसकी वैल्यू हमने फिर फाई सी हो गया, फाई सी हम गॉस लॉ जानते ही हैं, गॉस लॉ की वैल्यू ये होता है, उसकी वैल्यू पुट की तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया बेटा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड कर लिया गॉस लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। और उसके बाद कूलम फोर्स आपको पता ही है कि अगर पॉइंट पी पे अगर क्यू नॉट चार्ज होता तो फोर्स इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई लगता, ये फोर्स की वैल्यू हो जाती बेटा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये बोर्ड में पूछा जाता है बेटा, ठीक है, ये आपसे बोर्ड में पूछा जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ, बोर्ड में आता है ये।